मेरे एक दोस्त हैं भोपाल में। उनका बेटा जो है ना बॉडी बिल्डर है, काफ़ी अच्छा उसका बॉडी फिजिक है और एकदम फिल्म स्टार जैसा दिखता हो। तो उसका पैशन था एक जिम खोलना ताकि उसके शहर के लोगों को वो फिट कर सके। और उसने अपने पापा से पैसे लेके, बैंक से लोन लेके और एक बड़ा सा जिम बनाया। मैं जनरली लोगों को बोलता हूँ आप छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करिए फिर बड़ा करिए, पर बच्चों को लगता है हम छोटा क्यों स्टार्ट करें, एकदम से बड़ा स्टार्ट करेंगे। तो उसने करीब 2 करोड़ रुपए की तो मशीनें बुलाई जिम के लिए और एक बड़ा सा हॉल किराए पे लेके बहुत बढ़िया सुंदर सा अपने सपनों का जिम बनाया, जिसमें लोगों को लाकर एक्सरसाइज करके उनको फिट कर सके। तो बहुत अच्छा उद्देश्य था उसका उद्देश्य था कि मैं अपने शहर के लोगों की फिटनेस पे काम करूँगा। और हम लोग सब उसके उद्घाटन में गए, उसके पापा ने बुलाया था इसलिए, और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। काफ़ी सारे लोग आए थे और बहुत अच्छी तरह से उसने अपने जिम को स्टार्ट किया। उसके 6 महीने बाद मेरी उनके पापा से बात हुई। मैंने बोला उसका जिम कैसा चल रहा है, तो उसने बोला कि अब वो जिम बेचने की तैयारी में, उसका इंटरेस्ट नहीं है जिम चलाने में। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई और बहुत दुख भी हुआ। उसके पिताजी ने बोला आप उसको समझाइए, क्योंकि आप सबको गाइड करते हैं, आपके गाइडेंस से मेरी लाइफ में बहुत फ़र्क पड़ा है, तो कुछ आप उसको समझाइए ताकि वो जैसा डिसीजन ना ले, क्योंकि मैं बहुत दिन से स्ट्रेस में हूँ कि इतना कर्ज लेके इतना पैसा लगा के शुरू किया, अब उसको बंद करने की इसकी इच्छा है, उसको आगे बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। तो मैंने उनसे बात की उनके बेटे से। मैंने कहा क्या कारण है कि आप इतने एक्साइटमेंट के साथ जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था आपने शुरू किया और 6 महीने में ही आप जो है बोल रहे बंद करना है, बेचना है। तो बोले सर इसका प्रॉब्लम ये है कि लोग जो है हेल्थ के प्रति जागरूक नहीं है। लोगों को हमने बहुत समझाया, 6 महीने में हमारे यहाँ विजिट करते हैं जिम में आके एक्सरसाइज करने के लिए, हमारे इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, हमारी बातें सुनते हैं, लेकिन वो फीस जमा नहीं करते और वो करना नहीं चाहते। तो लोग जब फिटनेस के प्रति जागरूक नहीं है, कुछ भी खाते हैं, कैसे भी रहते हैं, तो मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ। और वो उन्होंने बताया कि मैं इतने सारे पैसे लगा के मैं लोगों को तेल लगाऊं जाके, भैया मेरे जिम में आ जाओ, आओ भैया रजिस्ट्रेशन कराओ, तो मेरे को ये सब जमता नहीं है, मेरी सेल्फ इमेज बहुत हाई है। तो मैंने उससे बोला क्या तुम्हें वास्तव में लगता है तुम्हारी सेल्फ इमेज हाई है या लो है? बोले कैसी बात करते हो, मैं इतने अच्छे ख़ानदान से होते हैं, पैसे वाला हूँ, अब मैं जाके लोगों को फ़ोन करूँ मेरे जिम में आ जाओ तो मेरी सेल्फ इमेज हाई है, इसलिए मैं नहीं करता ये सब काम। तो मैंने कहा ये हाई नहीं है, लो है सेल्फ इमेज। जिसकी भी सेल्फ इमेज लो होती है वो लोगों से बात करने में घबराता है, वो अपनी बात लोगों से रखने में उसको प्रेस्टीज इशू लगता है। हम सब लोग बहुत अटेंशन सीकर हैं, हमें लगता है हम कहीं भी जाएँ हमें सम्मान मिलना चाहिए, हम कहीं भी जाएँ हमें ऐसा नहीं। ये चेंज करना पड़ेगा एटीट्यूड। मैंने कहा आपको जो है ना फॉलोअप की ताकत को समझना होगा। हम में से जितने भी लोग कहीं पर भी पहुंचे दुनिया में, जिसको भी आप अमीर देखते हो, बहुत कामयाब देखते हो, उसके अंदर एक ताकत है जो उसे जिताती है, वो ताकत है फॉलोअप की ताकत। बोले इसका मतलब क्या है उसका? मैंने कहा उसका मतलब ये है कि आप अपने जो जिम है इसमें 6 महीने तक मेरे कहने पर और चलाओ इसको, और आप कम से कम 2 लोगों का स्टाफ रखो जो आपके क्लाइंट को, जब आप विज्ञापन करते हैं या जितने लोग विजिट किए हैं उनको, आप हेल्थ के संबंध में वैल्यूएबल जो है ना उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करने वाले कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन भेजो उनको आप, और उनको बताओ कि स्वस्थ रहना कितना ज़रूरी है। मुझे अपने जो है ताकत का भरोसा है, मुझे पता है फॉलोअप की ताकत का। विदिन 3 मंथ्स, 3 महीने बाद उनके फादर साहब का फ़ोन आया कि जो है मेरा बेटा आपसे मिलने के आना चाहता है। बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि हमारा जो हॉल है जिम का खचाखच भर चुका है, कहने में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। बहुत खुशी की बात है और ये सब आपके लिए। तो उसके बेटे ने पापा से फ़ोन छीन के बोला गुरुदेव प्रणाम, मैं आपके चरण छूने आना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? बोले 3 महीने में ही चमत्कार हो गया और जो है लोग बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। हमने उनको ऐसे ऐसे कोटेशन भेजे जो वैल्यू ऐड करते थे, बार बार फॉलोअप किया तो हमारा जिम अब चल निकला। इस कहानी से मैं बताना चाहता हूँ, जब आप लोगों को कॉल करते हैं, जब आप लोगों से बात करते हैं क्लाइंट से, है ना, जब आप किसी भी काम में लोगों को समझाते हैं या पब्लिक कनेक्शन में रहते हैं, थोड़ा पेशेंस रखिए। होता क्या है कि जब हम कोई काम करते हैं तो हिंदी पिक्चर में कैसा होता है, हमने एक पौधा लगाया और उसमें दिखाते हैं टिन 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 कर, ऐसा करके पौधा बड़ा हो जाता है ना, देखा ना, एक बच्चा आता है छोटा सा और 5 मिनट में ये बड़ा होकर हीरो बन के निकल के आ जाता है। तो ऐसा लगता है कितनी जल्दी हो गया। तो हम लोगों को भी रिजल्ट तुरंत चाहिए रहते हैं, तो तुरंत जो रिजल्ट है ना वो मिलते नहीं तो बेचैनी होती है। एक लड़का जो है वो अपना उसको एक प्रोजेक्ट मिलता है, ऐसे क्लास में मिलता है ना, तो उसको एक उन्होंने गुलाब की कलम सब बच्चों को दे दी, तो अभी अपने घर में ले आया, उसने गमले में लगाया उसको और उसमें पानी डालता था, देखता था तो उगा नहीं वो, 1 दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, 10 दिन नहीं होगा, तो बहुत परेशान हो गया।
बोला मम्मी ये प्रोजेक्ट में तो मैं हार जाऊंगा, बच्चे जीत जाएंगे। मेरी गुलाब की तो कमल कलम ही नहीं निकली, उसमें तो फूल भी नहीं निकले, उसमें पत्ते भी नहीं निकले, उसमें जड़ भी नहीं आई, आगे बढ़ ही नहीं रहा हो। मम्मी बोली सब ठीक है, तेरे पौधे में फूल नहीं आया, पत्ते नहीं आए, जड़ नहीं आया, तेरे को कैसे मालूम पड़ेगा? अरे मम्मी मैं रोज उखाड़ के देखता हूँ। तो क्या है, एक पेड़ लगा के बेचैन हो जाते हैं। उसकी मम्मी ने बोला बेटा एक चीज बताओ, क्या तुम्हें मालूम है कहीं पर गुलाब की जो है ना खेती होती है बड़े लेवल पे? बोले हाँ होती है। बोले कहीं पर गुलाब जल बनते हैं? बोले हाँ बनते हैं। कहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री गुलाब की होती है? बोले हाँ होती है। उस मम्मी ने बोला कि जब कोई किसान गुलाब की खेती करता होगा एक बड़े से एरिया में, 10 एकड़ 15 एकड़ में, जहाँ खूब सारे गुलाब ही गुलाब लगे हुए, तो वहाँ का किसान जो है बेचैन दिखता है तुम्हें? रोज ऐसे उखाड़ के दिखता है, लगा कि नहीं? वहाँ का किसान बहुत शांत रहता है, उसे उसका प्रोसेस मालूम है कि मैंने लाखों की तादाद में कलम लगा दी है, इसका एक टाइम है, इस टाइम के बाद जो है इतनी डेवलप होगा, इस टाइम पे इतना डेवलप होगा, और फाइनली 6 महीने के बाद बड़े बड़े फूल हो जाएंगे। उनको तोड़कर वो प्लांट में उसका अर्क निकालते हैं। यानी किसी किसान को आपने बेचैन देखा कि गुलाब की कलम लगाई उसने बहुत बड़े एरिया में, 10 एकड़ 15 एकड़ में, और रोज वो सिर पकड़ रहा है कि यार उग नहीं रहा, बढ़ नहीं रहा। तो उस मम्मी ने समझाया कि जब कोई छोटा काम करते हैं, कम लोग होते हैं हमारे पास, तो हम उसमें बेचैन हो जाते हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा। लार्ज नंबर पे काम करते हैं, बड़ा काम करते हैं और तसल्ली के साथ करते हैं, हमें उसका प्रोसेस पता होता है कि इसमें टाइम लगेगा 5-6 महीने, तो वो बड़ा रिजल्ट देता है और बेचैनी नहीं होती। ऐसे ही हमारे क्लाइंट्स होते हैं। अगर हमने 5-10 क्लाइंट पकड़ लिए और उसी के पीछे पड़ा, नहीं भी इन्वेस्टमेंट करा, नहीं भी इन्वेस्टमेंट करा, है ना, उसकी छाती पे चढ़ गए, तो रिजल्ट नहीं आएगा। बेस्ट क्या है, अगर बड़ा रिजल्ट लेना है तो नंबर्स ऑफ क्लाइंट होने चाहिए। कौन से सिस्टम ऐसे पकड़े, चाहे वो सोशल मीडिया के हों, चाहे कोई भी, नंबर ऑफ क्लाइंट्स खूब चाहिए और उनको फॉलोअप खूब चाहिए और सब पेशेंस खूब चाहिए। जब आप पेशेंस रखेंगे, फॉलोअप करेंगे, आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात होगी कि मुझे मेरे क्लाइंट का पैसा बढ़ा के देना है, मुझे मेरे क्लाइंट की तरक्की कराना है, मुझे मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनका फायदा करना है। एक बार जब आप लोगों का फायदा करने का सोचते हैं और आपके हिसाब से फायदा होता है, तो निश्चित रूप से संस्था बहुत आगे जाती है, सभी को फायदा होता है। आप सब लोगों ने इतना समय दिया, धन्यवाद करता हूँ। एक बार मैं चाहूँगा जोरदार ताली देता हूँ।